दोस्तों बात बहुत पुरानी है। मैं मुकेश के साथ एक लोकोमोटिव में हावड़ा की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा और सुनसान था। दूर दूर तक शाह अंधेरे और दोनों तरफ जंगल के घने पेड़, जिनमें से बड़ी ही रोज थरथरा देने वाली आवाज़ें आ रही थी। खैर खुदा का शुक्र था कि हम दोनों ट्रेन के इंजन में थे, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर थी। अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि मुकेश ने कहा, अभी गाड़ी एकदम से रुक जाएगी, पर बिल्कुल भी तुम मत घबराना, और गाड़ी रुकने के बाद तुम जो कुछ भी देखोगे वो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा भर होगा। उस पर बिल्कुल यकीन मत करना, और जब तक इंजन फिर से चलने ना लग जाए तुम अपनी जगह से थोड़ा भी मत हिलना। मैं मुकेश की बातें सुनकर जहाँ थोड़ा असमंजस में था, तो वहीं मुकेश के माथे पर छाई सीकन से ये जाहिर था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी मुकेश से पूछने ही जा रहा था कि आखिर मामला क्या है, कि तभी हमारा लोकोमोटिव एक झटके के साथ बंद पड़ गया। लोकोमोटिव के बंद पड़ते ही मुकेश तुरंत ही गाड़ी से उतरकर जंगलों की तरफ भाग गया। हालांकि मैंने उसे काफ़ी आवाज़ दी, पर वो नहीं रुका। वहीं अब मैं ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कि तभी मुकेश की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें अब काफ़ी तेज हो गई थी, और जब मैंने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालते हुए बाहर की तरफ देखा, तो मैंने देखा कि मुकेश के ऊपर बहुत सारे अजीब से जीव लदे हुए हैं। कोई उसके मुंह में हाथ डाल रहा था, तो कोई उसकी आंखों में उंगली घुसाए हुए है। वो ऐसा खौफनाक पल था कि मेरे हाथ पैर एकदम से सुन्न पड़ गए और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। अब लोकोमोटिव से नीचे गिरते ही मेरी सांसें भी उखड़ने सी लगी थी। मैं पूरी जद्दोजहद कर रहा था उठकर वापस लोकोमोटिव में चढ़ने की, पर मेरे सुन पड़े हाथ पैर मेरे काबू से बाहर थे। इसी बीच मैंने देखा कि वो पिशाच जो मुकेश को नोच खरोंच रहे थे, अब उसे छोड़कर मेरी तरफ बढ़ जा रहे हैं। उन पिशाचों को अपनी ओर बढ़ता देख मैं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। अब ये तो साफ था कि अब कुछ ही देर में मेरा भी काम तमाम होने वाला था, कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और उन रेलवे पटरियों पर घसीटने लगा। वो इतनी तेजी से मेरे को पटरियों पर घसीट रहा था कि मुझे पटरियों के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ ही देर में मेरा शरीर लगातार घसीटे जाने से पूरी तरह से लहूलुहान हो गया, और इसी बीच में कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुकेश मुझे लोकोमोटिव में चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुकेश को जिंदा देखकर जहाँ एक तरफ हैरानी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा भी लग रहा था। जैसे मुकेश ने मुझे लोकोमोटिव में चढ़ाया, वैसे वो सारे पिशाच एक बार फिर बड़ी संख्या में वहां पर आ पहुंचे, और देखते ही देखते पहले तो उन्होंने मुकेश को बीच में से फाड़कर 2 हिस्सों में बांट दिया और मेरे छाती में अपने पहने नाखून घुसा दिए। और पिशाच के नाखून घुसते ही मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, और फिर एक बार फिर मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मेरी हल्की सी आंख खुले तो मैंने देखा कि मुकेश लोकोमोटिव को ड्राइव कर रहा है। मुकेश की जैसे मेरे पर नज़र पड़ी तो उसने कहा कि चिंता मत करो, अब सारी मुसीबत टल गई है, तुम बस हिम्मत मत हारना। वो अभी ये सब कह ही रहा था कि मेरी आंखें एक बार फिर बंद हो गईं, और फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, और अब इस घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। डॉक्टर से पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था। हालांकि हार्ट अटैक से तो मैं बच गया, पर डर और खौफ की वजह से मैं कोमा में चला गया था, और अब जाकर मुझे होश आया था। फिर जब मैं मुकेश से मिला तो उसने मुझे बताया कि उसने उस दिन जो देखा, अगर वो दृश्य मैं देख लेता तो यकीनन मर ही जाता। मुकेश ने जो देखा था वो कहीं ज़्यादा भयानक और दर्दनाक था। इस हादसे के बाद मैंने तो रेलवे से वो नौकरी ही छोड़ दी, पर मुकेश अभी भी वही काम कर रहा है, और अब तो उसे आदत सी हो गई है। पर मुकेश के साथ क्या हुआ था, उसने क्या देखा, इस घटना का जिक्र हम किसी और दूसरे दिन करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।